दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मई 2025 में अभी यह जो अरब वर्ल्ड के दौरे पर गए थे, इसमें ऐसे ऐसे फैसले लिए गए, ऐसी ऐसी डील हुई कि जो दुनिया के फ्यूचर को बदल कर रख देंगी, दुनिया के फ्यूचर को एक अलग डायरेक्शन में लेकर जाएंगी। यही वजह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दौरे को शायद इतिहास में हमेशा याद भी रखा जाएगा। मगर आज हम जिन दो चीजों के बारे में बात करेंगे, वो दो ऐसे विजुअल्स हैं, दो ऐसे नज़ारे हैं कि जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दौरे में सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहे और जो दुनिया भर में सोशल मीडिया के जरिए से सबसे ज्यादा वायरल हुए। उसमें से पहली चीज तो यह तस्वीर है कि जो ट्विटर पर काफी वायरल हुई, जिसमें देखा जा सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो हमेशा की तरह फॉर्मल सूट में खूब बंठन कर बैठे हुए हैं, जैसे हमेशा बैठते हैं। मगर उनके सामने कतर के जो शेख कतर के जो मेन अमीर बैठे हुए हैं, वो नॉर्मल चप्पलों में नजर आ रहे हैं। अब अगर आप लोग इस तस्वीर के वायरल होने की वजह नहीं समझ पाए हैं, तो जरा हम आपको थोड़ा बैकग्राउंड में लेकर चलते हैं। आपको याद होगा, अभी कुछ महीने पहले ही जब यूक्रेन के लीडर व्लादिमीर जेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मिलने के लिए गए थे, जहां पर उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीडिया के सामने ही काफी बहसबाजी भी हो गई थी, जो मीडिया के जरिए से पूरी दुनिया में खूब वायरल हुई थी। तो उसी मौके पर ही कुछ राइट विंग के अमेरिकी जर्नलिस्ट, जो शायद डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स भी रहे होंगे, उन्होंने व्लादिमीर जेलेंस्की को उनकी ड्रेस की वजह से भी शर्मिंदा करने की कोशिश की थी। मतलब उनको सवालों के जरिए से यह मैसेज देने की कोशिश की थी कि आपने क्योंकि फॉर्मल सूट नहीं पहना है, तो आपने हमारे व्हाइट हाउस और हमारे राष्ट्रपति की बेइज्जती की है, आपने व्हाइट हाउस और राष्ट्रपति को डिसरिस्पेक्ट किया है। अब वही अमेरिकी राष्ट्रपति कतर के उन अमीर के सामने बैठे हुए हैं कि जो फार्मा सूट तो छोड़ ही दीजिए, बल्कि अपनी अरबिक कल्चरल ड्रेस में बैठे हुए हैं और साथ में चप्पलें पहने हुए हैं। मगर ऐसे मौके पर अब ना तो अमेरिका के राष्ट्रपति को कोई प्रॉब्लम है और ना ही उनके उन सपोर्ट करने वाले जर्नलिस्ट को कोई प्रॉब्लम है। वजह साफ है, क्योंकि सामने चप्पलों में बैठा हुआ इंसान अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बिलियन और ट्रिलियन में डील कर रहा है, जिसका जाहिर है व्लादिमीर जेलेंस्की तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। अब आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर इस पिक्चर के वायरल होने का राज समझ चुके होंगे। बाकी वो दूसरी चीज जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस अरब दौरे के दौरान जिस चीज ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ सबसे ज्यादा खींचा, वो दरअसल यह वीडियो था। क्योंकि इस तरह का नजारा ना तो दुनिया के ज्यादातर लोगों ने पहले कभी देखा था और ना ही शायद इस तरह की किसी भी चीज के बारे में इमेजिन किया था। देखिए, वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस दौरे में जितने भी अरब देशों को विजिट किया था, हर जगह ही उनका स्वागत बड़े ही आलीशान और अनोखे तरीके से हुआ। मगर जो चीज यूएई में नजर आई, वो वाकई दुनिया को हैरान कर देने वाली थी। क्योंकि यूएई के लीडर के साथ जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप उनके पैलेस में पहुंचे, तो दरवाजा खुलते ही फौरन वहां पर बेशुमार लड़कियां एक लाइन में खड़ी हुई थीं, जिन्होंने अपनी एक सफेद कलर की कल्चरल ड्रेस पहन रखी थी। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की दरवाजे से एंट्री हुई, फौरन ही उन सभी ने अपने खुले हुए लंबे लंबे बालों को एक खास धुन पर फ्लिप करना शुरू कर दिया। मतलब कि इधर उधर झाड़ना शुरू कर दिया। दोनों तरफ सफेद कपड़ों में एक लाइन में खड़ी हुई इन लड़कियों के पीछे लड़कों की भी लाइन लगी हुई थी, जो एक अलग अंदाज में उसी धुन के ऊपर अपनी तलवारों को लहरा रहे थे। जैसे ही यूएई में ट्रंप के इस तरह के स्वागत का यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ, तो दुनिया इसलिए भी हैरान हुई क्योंकि ज्यादातर लोग इस चीज को न सिर्फ पहली बार देख रहे थे, बल्कि इसके बारे में पहली बार सुन भी रहे थे। सबसे पहला सवाल तो लोगों के दिमाग में बार बार यही आ रहा था कि आखिर यह है क्या। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं कि जिनके दिमाग में यह सवाल है कि यह है क्या, तो आपको बता दें कि यह अरब के उस खास इलाके का एक कल्चरल डांस है कि जिस इलाके में आज के दौर में यूएई या फिर ओमान जैसे देश आते हैं। इस सैकड़ों बल्कि कह सकते हैं कि शायद हजारों साल पुराने कल्चरल डांस को अल अयाला कहा जाता है। वैसे तो यह कल्चरल और ट्रेडिशनल डांस इतिहास में एग्जैक्टली कब और कैसे शुरू हुआ था, इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता है।
मगर हाँ, रिसर्च करने पर कुछ सोर्सेज यह जरूर इशारा करते हैं कि इस कल्चरल डांस की जो जड़ें हैं वो प्री इस्लामिक हैं। मतलब कि यह अरब के लोगों के कल्चर में पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले भी मौजूद था। मतलब उस दौर में कि जिसको इतिहास में जमाना जाहिलियत के नाम से जाना जाता है। इसको इतिहास में वॉर डांस या विक्ट्री डांस भी कहा जाता है। मतलब कि जंग का डांस या फिर जीत का डांस। वह इसलिए क्योंकि आज के दौर में भले ही इसको या तो नेशनल डे पर किया जाता है, शादी ब्याह के मौके पर किया जाता है, अलग अलग तरह की सेरेमनीज पर किया जाता है या किसी खास मेहमान के स्वागत के लिए किया जाता है, मगर किसी दौर में ये डांस सिर्फ और सिर्फ जंगों के लिए खास था। मामला यह था कि जहां पर आज के दौर में यूएई और ओमान जैसे देश हैं, वहां पर जितने भी अरब बद्दू रहा करते थे, अरब के अलग अलग कबीले रहा करते थे, वह लोग जब भी किसी जंग पर जाते थे तब यह किया करते थे, जिसका साफ इशारा हुआ करता था कि वह जंग के लिए तैयार हो चुके हैं या जंग से वापस आने पर किया जाता था, जो एक जीत का जश्न होता था और जो सीधे तौर पर उनकी यूनिटी और उनकी स्ट्रेंथ को सिंबलाइज करता था। तरीका यह होता था कि कुछ नौजवान अरब लड़के एक लाइन में खड़े होते थे, उनके हाथों में तलवारें होती थीं और फिर वहां पर जो ड्रम बजाए जा रहे होते थे या शायराना अंदाज में जो नारेबाजी की जा रही होती थी, उसकी धुन पर ही यह लोग अपनी तलवारों को लहराया करते थे। बिल्कुल यही चीज ही हम लोगों को उस वक्त भी देखने को मिली कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत यूएई के अंदर किया जा रहा था। अरब नौजवान लड़के जो लाइन में खड़े हुए थे वो एक खास रिदमम पर अपनी तलवारों को लहरा रहे थे। मगर हैरानी की बात तो यह है कि यह जो लड़के खड़े हुए थे जो तलवारों को लहरा रहे थे, इनको भला देख ही कौन रहा था, क्योंकि इनसे आगे तो लगभग 10 से लेकर 12 साल से लेकर 18 से लेकर 20 साल तक की लड़कियों की 2 लाइन लगी हुई थी, जिनके बारे में हमने शुरू में ही बात की कि वो एक खास रिदम पर अपने खुले और लंबे बालों को फ्लिप कर रही थी। और यही वो चीज थी कि जिसको सबसे ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा था, या ये कह सकते हैं कि जो सोशल मीडिया पर दुनिया के सामने सबसे ज्यादा हाईलाइट हुई थी। तो इससे जुड़ी हुई जो हैरान कर देने वाली चीज है वो ये कि अलग अलग सोर्सेस क्लेम करते हैं कि जो खास तरीके से लड़कियां डांस कर रही हैं, यह चीज सैकड़ों और हजारों साल पुराने अरब के इस कल्चरल डांस का कभी हिस्सा रही ही नहीं है, बल्कि लड़कियों का यह जो बालों को फ्लिप करके खास तरीके से डांस करना है, यह अभी कुछ साल पहले ही यह कह सकते हैं कि कुछ दशक पहले ही अल अय्याला नाम के इस कल्चरल डांस में ऐड किया गया है, वरना उससे पहले सदियों से यह एक वॉर और विक्ट्री डांस ही हुआ करता था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मर्द शामिल हुआ करते थे। अब क्योंकि पिछले कुछ वक्त से इसमें बालों वाले इस डांस को भी शामिल कर लिया गया है, जो डोनाल्ड ट्रंप के विजिट के वक्त नजर आया था, तो इसीलिए यूनेस्को से रिकॉग्नाइज इस कल्चरल डांस को खुद अरब के इलाके में भी क्रिटिसाइज किया जाता रहता है। उसकी मेन वजह यही है क्योंकि इस नई चीज को शामिल कर देने के बाद यह अरब के कल्चर से मेल खाता हो या ना खाता हो, मगर अरबों का जो अपना मजहब है, जो अपना रिलीजन है, मतलब कि इस्लाम, उससे तो बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। डोनाल्ड ट्रंप के यूएई में इस अनोखे अंदाज में किए गए इस्तकबाल के विजुअल्स जो पूरी दुनिया में वायरल हुए, उसकी भी यही मेन वजह थी। क्योंकि कुछ लोग तो यह एक्सक्यूज देकर यूएई को डिफेंड कर रहे थे कि क्योंकि यह उनका एक कल्चरल डांस है, उनके कल्चर का हिस्सा है, जबकि दूसरी तरफ बाकी लोग यह सोचकर ही हैरान थे कि आखिर एक मुस्लिम कंट्री में यह चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है। बाकी दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।